कैलकुलेट VAT इफ़। अब हमने इसमें VAT यानी वैल्यू एडेड टैक्स को फाइंड करना है। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है आउटपुट टैक्स 10% ऑफ ₹50,000 और इनपुट टैक्स है 10% ऑफ 46,000। अब इस क्वेश्चन में हमें दो पार्ट दिए हुए हैं कि हमने ये हमें क्वेश्चन में है और हमने ये इसका VAT फाइंड करना है। सबसे पहले हम इसका यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे। VAT इक्वल है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। अब हमें क्वेश्चन में आउटपुट टैक्स दिया है वो है हमारे पास 10% ऑफ 50,000। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आउटपुट टैक्स इक्वल है 10% ऑफ ₹50,000। 10% का हम यहाँ लगाएंगे 10/100 मल्टीप्लाई 50,000। तो इसके दो ज़ीरो हम इससे ख़त्म करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 5,000। ये हमारे पास आया आउटपुट टैक्स। अब हमने फाइंड करना है कि इनपुट टैक्स हमारे पास कितने हैं। तो इनपुट टैक्स हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 10% ऑफ 46,000। अब उन्हें पहले इसका ख़त्म करना है परसेंटेज। तो 10/100 मल्टीप्लाई 46,000। अब इसके दो ज़ीरो हमारे पास इससे ख़त्म होंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 4600। अब हम इसमें लगाएंगे वैल्यू एडेड टैक्स का फार्मूला यानी VAT इक्वल है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स हमारे पास आया था यहाँ पर 5,000 माइनस इनपुट टैक्स है हमारे पास ₹4600। तो इसको हमने माइनस करना है। तो ज़ीरो में से ज़ीरो गए ज़ीरो, इसमें से ज़ीरो गए ज़ीरो, फिर यहाँ ज़ीरो में 6 नहीं जा सकते, कैरी करेंगे तो 10 में 6 गए 4 और यहाँ पे रह गया था 4। तो 4 में से 4 गए ज़ीरो। तो हमारे पास जो आंसर आएगा VAT या वैल्यू एडेड टैक्स वो हमारे पास होगा ₹400। अब इसका हमें सेकंड पार्ट दिया हुआ था कि इनपुट टैक्स हमारे पास है ₹35.5 और आउटपुट टैक्स हमें दिया हुआ है 12% ऑफ ₹350। अब इसमें हमें इनपुट टैक्स तो सीधा दिया है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हमने सिर्फ आउटपुट टैक्स को सॉल्व करना है यहाँ पर पहले। तो ये हमारे पास दिया हुआ है 12% ऑफ ₹350। परसेंटेज ख़त्म करेंगे हम यहाँ लगाएंगे ये 12/100 मल्टीप्लाई 350। तो हम इसकी यहाँ पे कटिंग कर लेंगे ज़ीरो की ज़ीरो के साथ। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 5 ज़ार 60 होते हैं हमारे पास। यहाँ पे 6 कैरी, 12 3 ज़ार 36 और बीच में 6 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 42। तो ये हमारे पास आया 420/10। अब हमने इसको डिवाइड करना है तो हम इसको सिंपल तरीके से कर लेते हैं कि हमारे पास इसका लास्ट नंबर लिखा हुआ है 0, इसका लास्ट नंबर है 0। तो हम यहाँ पहले लिखेंगे 0, फिर 1 का हमें मालूम है कि हमेशा 1 का लगता है पॉइंट और साथ में 2 नंबर जो रहेंगे वो हम ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि नीचे और कोई चीज़ नहीं है कि हम इसको मज़ीद किसी के साथ करें। अब पॉइंट के बाद अगर 0 हमारे पास आ जाए तो वो खुद ही ख़त्म हो जाता है। तो ये आंसर हमारे पास इसका आ जाएगा 42। यानी जो हमारे पास आउटपुट टैक्स आया है वो है 42 रुपीज़।
अब हमने इसका VAT फाइंड करना है, तो वो हमारे पास होता है कि आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। अब आउटपुट हमारे पास आया यहाँ पर 42 माइनस इनपुट टैक्स हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 35.5। अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास पहले है यहाँ पर 42 रुपीज़ और नीचे हमारे पास 35.5। तो पहले हम यहाँ पे पॉइंट है तो इसको पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लेंगे। अब नीचे में दिया हुआ था 35.5 और ऊपर जहाँ पे कुछ नहीं उसकी जगह हम लगाएंगे 0। माइनस करेंगे 10 में से 5 के 5, यहाँ पे 1 रह गया था, इधर से कैरी करेंगे 11 में से 5 गया 6 और 3 में से 3 का 0, तो हमारे पास आ जाएगा 6.5 रुपीज़। और ये हमारे पास आया वैल्यू एडिड टैक्स।